हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जो कई बड़े चेहरे हैं, दिग्गज नेता, उनको टिकट दिया गया है। सबसे बड़ा नाम है अनिल विज, जो कि अंबाला कैंट से एक बार चुनाव मैदान में दोबारा उतर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विज साहब, आपको टिकट दिया गया है, आप दोबारा से चुनाव मैदान में हैं, क्या कहेंगे? कोई टक्कर मानते हैं किसी से? नहीं, किस बात की टक्कर? चुनाव लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। हमने काम करके दिखाया है। 10 साल में अंबाला छावनी तो हमेशा महरूम रहा। किसी पार्टी ने आज तक यहाँ पर कोई काम नहीं किया। कोई आगे बता नहीं सकता। वो तो जाएंगे और कहेंगे कि हम करेंगे, और हम जाके बता रहे हैं कि हमने किया है। हमारे काम सामने हैं। देखो, हमने जो काम किए हैं सारा अंबाला जानता है, हमने काम किया। और हमारा नारा भी है, काम किया है, काम करेंगे। इसी नारे को लेकर मैदान में उतरेंगे? मैं हर बार इसी नारे को लेकर मैदान में उतरता हूँ, और अंबाला की जनता मेरे पे भरोसा करती है कि हाँ, ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है। ये इसने पहले भी काम किया है और आगे भी काम करेगा। अच्छा विज साहब, भगदड़ काफ़ी मच गई है, काफ़ी नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं, नाराज चल रहे हैं। कई नेताओं ने मीटिंग बुला ली अपने कार्यकर्ताओं की, टिकट ना मिलने से काफ़ी नाराज़गी दिख रही है। नहीं, देखिए, ये छोटी मोटी नाराज़गी हुआ ही करती है। अब एक एक स्थान से कई लोग टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने अपनी समझ से वहाँ से टिकट तो एक ही आदमी को दी जानी थी। तो अब जो नाराज हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको मना लेंगे। हमारे कार्यकर्ता मान सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं बागियों को बना लिया जाएगा, और ऐसा ना हो कि वो अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे हो बाद में? नहीं, मैं बागी का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। सम्मानित हमारे पार्टी के लोग हैं, उनके मन में जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको हम सुनेंगे और उनको राजी करेंगे। अच्छा विज साहब, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो एकजुट हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? बीजेपी के लिए कोई टक्कर है, उससे कोई मुकाबला दे पाएंगे? देखिए, जब ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, कांग्रेस का एक एक नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित, ये हाँकते नहीं थकते थे कि इस बार तो हमारे पास कैंडिडेटों की लाइन लग गई है, हमारे पास इतने कैंडिडेट आए हैं। अब जब खड़े करने की बारी आई है तो इनसे 90 पूरे नहीं हो रहे, तो अब इसलिए आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं। बाहर की सपोर्ट तो वही लेता है ना जो खुद कमज़ोर होता है। अब कहीं आप पार्टी की, कब कम्युनिस्ट पार्टी की, अब आ जाओ भाई, आ जाओ, कैंडिडेट दे दो, कैंडिडेट दे दो, कि 90 पूरे कर रहे हैं, लोगों को दिखाना। तो कांग्रेस की जो है ना, ये थोथा चना बाजे करा, ये शोर ज़्यादा मचाते हैं, अंदर कुछ भी नहीं है इनके। पूरी कमजोरी है, और कमजोरी इनको नज़र आ गई, इसीलिए अब ये इधर उधर हाथ पकड़ के दूसरी जगह से समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लिए कोई टक्कर है इंडिया अलायंस और कांग्रेस का? नहीं, बीजेपी के लिए कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी सारे हिंदुस्तान में बड़ी मजबूती के साथ लड़ी है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अभी अभी चुनाव हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी के पास विज़न है। वो देश को लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, और देश को वो विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और अगर देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो प्रदेशों को भी उनके साथ कदम ताल करनी पड़ेगी, साथ साथ चलना पड़ेगा। और जो प्रदेश उसी पार्टी के होंगे वो अच्छी तरह से साथ चल पाएंगे। अगर कहीं पर कोई गैर पार्टी आ जाएगी, मान लो जैसे हिमाचल की कांग्रेस है, जिससे तनख्वाही नहीं दी जा रही, तो वो कहाँ से विकसित भारत में साथ चल सकेंगे? इसलिए हरियाणा के लोग भी विकास चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और विकसित भारत में अपना योगदान भी देना चाहते हैं, और विकसित भारत में प्रवेश भी करना चाहते हैं। इसलिए हरियाणा के लोग पूरी तरह से भाजपा के साथ चलेंगे। अच्छा विज साहब, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस की टिकट पे दोनों पहलवान चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अब देखिए, कोई कहीं से लड़े, कोई कहीं से खेले, उसका मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और पर उसने भारत की बेटी से हटकर कांग्रेस की बेटी बनने का अगर सोचा है तो ये उसका निर्णय है, उसको हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आंदोलन जो फिर किया गया पहलवानों के द्वारा, कहीं वो राजनीतिक तो नहीं था? नहीं, कहीं क्या, वो तो स्पष्ट है, सुस्पष्ट है। नहीं तो उसका तो बड़ी जल्दी समाधान हो जाता। लेकिन ये उनका जो था, ये पीछे से पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, और ये चाहते थे कि देश का ध्यान उधर। कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे? यही हुड्डा एंड कंपनी। यानी कांग्रेस के द्वारा वो आंदोलन सारा करवाया गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये दोनों पहलवान चुनाव मैदान में उतरते हैं तो टक्कर, आपको लगता है इनको बीजेपी पूरी टक्कर देगी? ये कोई कबड्डी या कुश्ती तो है नहीं चुनाव, ये तो चुनाव है। इसमें फैसला मतदाता करते हैं, और मतदाता अपनी सोच और समझ से करेंगे कि क्या करना चाहिए।
तो अनिल विज हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री हैं और एक बार फिर से अंबाला कैंट से उनको बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। अंबाला कैंट को बीजेपी का अनिल विज का गढ़ भी कहा जाता है। अब देखना होगा कि इस बार भी अनिल विज क्या अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं। अंबाला कैंट से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।